आज हम ये जानने वाले हैं कि कंपाउंडिंग के पावर से आप अमीर कैसे बन सकते हो, और हम ये भी जानेंगे कि ये बैंकर्स, ब्रोकर और इंश्योरेंस एजेंट कैसे आपको गरीबी की दलदल में डुबाते जा रहे हैं, और क्या ऐसी चीजें हैं जो इनको और सभी सक्सेसफुल लोगों को पता है जिससे वो और ज्यादा अमीर बन रहे हैं, लेकिन मिडिल क्लास या गरीब लोग वहीं के वहीं हैं। लेकिन इससे पहले आपको मैं कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी एक सिटी में घूमने जाता है। वो घूम रहा होता है, तभी वो एक बीच पर जाता है। तो वहाँ के लोग उसे महंगे महंगे याट दिखाते हैं। वहाँ के लोग उसे बताते हैं, ये वाला यहाँ के बैंकर्स का याट है, ये वाला यहाँ के ब्रोकर्स का याट है, और ये वाला यहाँ के इंश्योरेंस एजेंट का याट है। फिर थोड़ी देर घूमने के बाद वो बंदा बहुत इनोसेंटली होकर पूछता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन बैंकर्स, ब्रोकर्स और इंश्योरेंस एजेंट के कस्टमर का याट आज कहाँ है? ये सुनकर वहाँ के लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं कि अरे बुद्धू, कस्टमर के याट नहीं होते, क्योंकि इनके कस्टमर ने कभी इतना पैसा कमाया ही नहीं कि वो इतने अमीर होके कभी याट खरीद सके। ये कहानी मैं इस बुक वेयर आर द कस्टमर्स याट से कह रहा हूँ, और ये बुक 90 साल पुरानी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में आज भी वही चीजें होती हैं जो तब होती थी, क्योंकि इस इंडस्ट्री की कुछ ऐसी सीक्रेट्स हैं जो बैंकर्स, ब्रोकर्स और इंश्योरेंस एजेंट हम मिडिल क्लास लोगों को बताते ही नहीं, जिससे वो खुद तो अमीर बनते रहते हैं, लेकिन हम मिडिल क्लास लोग गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट को जानेंगे। सेकंड पार्ट में हम ये जानेंगे कि ये बैंकर्स, ब्रोकर्स और इंश्योरेंस एजेंट कैसे आपको गरीब बना रहे हैं, और थर्ड पार्ट में हम जानेंगे कि कैसे एक नॉर्मल सैलरीड पर्सन कंपाउंडिंग का यूज करके अमीर बन सकते हैं। कंपाउंडिंग का मतलब है चक्रवृद्धि ब्याज। इसे आपने अपने बचपन में पढ़ा होगा, लेकिन शायद ही ये आपको समझ आया हो। जब आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हो तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट भी कुछ इंटरेस्ट कमाता है, और ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहता है। अगर ये चीज आपको नहीं समझ में आई तो इस एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। मान लो आपने और आपके फ्रेंड ने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, जिस पर आप दोनों को हर साल 15% का रिटर्न मिला। तो ईयर के एंड में आप दोनों को 15,000 का रिटर्न मिलेगा। एक तरफ आपके फ्रेंड ने उस 15,000 के रिटर्न को विड्रॉ कर लिया, यानी निकाल लिए, लेकिन आपने उसे वहीं इन्वेस्टेड रहने दिया और उसे ग्रो होने दिया। अब अगले साल फिर आप दोनों को 15% का रिटर्न मिला, और आपका फ्रेंड इस बार फिर उस 15,000 को विड्रॉ कर लेता है, लेकिन इस बार आपको 15,000 नहीं बल्कि 17,500 रुपए मिलेगा। अब आपका क्वेश्चन होगा, ऐसा क्यों? क्योंकि आपने इंटरेस्ट को ग्रो करके उस पे भी 15% का इंटरेस्ट लिया, यानी पहले साल जो आपको 15,000 का रिटर्न मिला था, जिसे आपने नहीं निकाला, वो भी अब 15% का रिटर्न कमा रहा है। तो 1 लाख जो आपने इन्वेस्ट किया था उसका रिटर्न हुआ 15,000 रुपए, और जो 15,000 आपने नहीं निकाला था उसका 15% हुआ 2,250 रुपए। तो टोटल हुआ 17,250 रुपए। आपको यहां तक कैलकुलेशन सिंपल लग रहा होगा। अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, और मान लो कि ये प्रोसेस में आपके 10 साल निकल गए। आपका फ्रेंड हर साल की तरह अपने पैसे निकालता गया और आपने उस रिटर्न को वहीं रखा। 10 साल बाद आपका 15% रिटर्न आपको कितना पैसा देगा? आपका वो 15,000 कंपाउंड होते होते 55,000 से भी ऊपर चला गया है, और वो भी सिर्फ 10 साल के टाइम पीरियड में, और आपका इन्वेस्टमेंट हो गया है 4 लाख से भी ज्यादा। आपके फ्रेंड को अभी भी सिर्फ 15,000 का रिटर्न मिल रहा है। आप दोनों ने इन्वेस्ट तो सेम मनी किया था, 1-1 लाख, लेकिन ये फर्क क्यों हुआ? बिकॉज आपका फ्रेंड अपनी लाइफ को सिंपल इंटरेस्ट से जी रहा है, और आप अपनी लाइफ को कंपाउंड इंटरेस्ट से जी रहे हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि हम इतने पागल नहीं हैं कि उस 15,000 को बर्बाद कर दें, हम भी तो वही करते हैं, लेकिन आप लोग ऐसा करते नहीं हैं। एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसा कि आपने 1 लाख रुपए का शेयर खरीदा और उस पे 15% का रिटर्न मिला, यानी 15,000, तो आप उस मनी को जल्दी से विड्रॉ कर लेते हो और उसे एंजॉय करते हो, और आप अपने मनी को कंपाउंड होने ही नहीं देते, जिससे वो मनी और ज्यादा मनी लाए, और वो और ज्यादा मनी लाए, जिससे आप सोते सोते पैसा कमाओ। अब आप में से कुछ लोगों का ये सवाल होगा कि शेयर मार्केट तो डेली ऊपर नीचे होता है, तो फिर इसमें कंपाउंडिंग यूज कैसे होगा? थ्योरी में तो कंपाउंडिंग का ग्राफ ऐसा ऊपर दिखता है, लेकिन रियलिटी में तो शेयर मार्केट बहुत फ्लक्चुएट करता है, तो इसमें कंपाउंडिंग यूज कैसे होता है? मैं एग्जांपल देकर समझाता हूँ। ये मैं आपको इंडेक्स दिखा रहा हूँ। इस इंडेक्स का 1 दिन का चार्ट देखिए कि कितना फ्लक कर रहा है, लेकिन जब आप इसे एक लॉन्ग पीरियड जैसे कि 5 साल या लाइफ टाइम के लिए देखोगे तो ये ऊपर ही जाएगा। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जब आप किसी अच्छी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो वो डेली कितना भी ऊपर नीचे क्यों ना हो, लॉन्ग टर्म में वो ऊपर ही जाएगा। और इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट करते हो तो भी आप लॉन्ग टर्म में एक बहुत बड़ा अमाउंट बना सकते हो। इन्वेस्टमेंट की दुनिया का एक सबसे बड़ा दुश्मन होता है जिसका नाम है इन्फ्लेशन। जिनको नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। 1995 में 1 किलो दाल का दाम 1 रुपए 25 पैसे था, लेकिन आज महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, उसी 1 किलो दाल का दाम आज 2026 में 70 से 80 रुपए का है। इसका इन्फ्लेशन अगर आप निकालो तो ये 9 से 10% के बीच का निकलेगा। इसलिए अगर आप सिर्फ सेविंग करते हो तो फ्यूचर में आपके पैसे की कोई वैल्यू नहीं होगी। आप आज जो उस पैसे से खरीद सकते हो वो आप फ्यूचर में उस पैसे से नहीं खरीद पाओगे।
और इसीलिए मैं कहता हूं कि ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट मत करो जहां लॉन्ग टर्म में आपको 10% से कम का रिटर्न मिले। क्योंकि मैं ऐसे कई एल्डर्स को जानता हूं जो एक सेफ इन्वेस्टमेंट के चक्कर में अपने पैसे को ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम में इन्वेस्ट किया जहां उन्हें तभी 10,000 का पेंशन मिलता था, जिनसे उनका पूरे साल का एक्सपेंस कवर होता था। लेकिन आज उसी पैसे से उनका 3 महीना भी नहीं चल पाता। अभी जो लोग सेफ और फिक्स रिटर्न के चक्कर में पड़ेंगे उनका भी यही हाल होगा। अब आते हैं सेकंड पार्ट पर कि जो लोग इन्वेस्टमेंट की सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, यानी कि ये ब्रोकर्स, बैंकर्स और इंश्योरेंस एजेंट, ये अमीर बनने का राज हमसे छुपा कैसे लेते हैं। ये इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के 2 साइड होते हैं। फर्स्ट साइड होता है बाय साइड। इनको प्रॉफिट तब मिलेगा जब आप अपने पैसे इनके पास रखोगे या इनकी पॉलिसी खरीदोगे, जैसे बैंक्स और इंश्योरेंस एजेंट। दूसरी तरफ आते हैं सेल साइड, यानी कि ब्रोकर्स। इनको प्रॉफिट तब मिलता है जब आप ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हो, यानी कि शेयर्स को खरीदते बेचते हो। सबसे पहले हम बाय साइड की बात करते हैं। इसे मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मैं आपको एक पॉलिसी बताता हूँ, आपको बताना है कि ये कैसी है। आपको 10,000 हर महीने 6 साल तक जमा करना है और 20 साल के बाद मैं आपको 25 लाख दूंगा। आप कमेंट करके बताओ कि पॉलिसी आपको कैसी लगी और क्या आप इसमें निवेश करोगे। अब मैं आपको स्कीम की सच्चाई दिखाता हूँ। इस स्कीम में आपको 7.5% का इंटरेस्ट मिल रहा है कंपाउंडेड, और फ्यूचर में इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू और कम हो जाएगी, क्योंकि जैसा हमने जाना एक्चुअल इन्फ्लेशन 9 से 10% के बीच का होता है। अभी तो ये आपको 25 लाख दिख रहा है, लेकिन आज उस पैसे से जो आप खरीद सकते हो वो आप फ्यूचर में उस पैसे से नहीं खरीद पाओगे। इन शॉर्ट में ये अमीर बनने की नहीं बल्कि गरीब बनने की स्कीम है। ये नंबर्स का खेल लोगों को जल्दी समझ में आता नहीं, और इसीलिए बैंकर्स, ब्रोकर्स और इंश्योरेंस एजेंट आपको और ज्यादा गरीब बनाते रहते हैं। यही सेम अमाउंट अगर आप किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते, यानी कि इंडिया के इकोनॉमी में, तो आपको लगभग 15% का रिटर्न मिलता, और यही सेम अमाउंट सेम टाइम पीरियड में 95 लाख में ग्रो होता। और इसी बात में मैं कहता हूं कि ये बैंकर्स, ब्रोकर्स और इन्वेस्टमेंट एजेंट आपको लूटने के लिए और बर्बाद करने के लिए बैठे हैं, क्योंकि इनका प्रॉफिट तभी होगा जब हम लूटेंगे। अब आते हैं सेल साइड की तरफ, यानी कि ये ब्रोकर्स। ज्यादातर लोग तो स्टॉक मार्केट में कभी जा ही नहीं पाते, लेकिन जो लोग हिम्मत करके स्टॉक मार्केट में एंटर भी लेते हैं तो उनको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जब आप किसी ब्रोकर की सर्विस पर साइन करते हो तो वो आपको एक एडिशनल सर्विस फ्री में प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ट्रेडिंग के लिए ट्रेनिंग या मार्केट अपडेट्स या स्टॉक सजेशंस। इनफैक्ट कुछ ब्रोकर तो आपको डेली कॉल प्रोवाइड करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको कौन सा शेयर कब खरीदना है, कब बेचना है। और आप लोग ये खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेते हो, क्योंकि फ्री का चीज किसको पसंद नहीं होता। लेकिन जब आप किसी सक्सेसफुल इन्वेस्टर की हिस्ट्री पढ़ोगे जिन्होंने एक्चुअल में स्टॉक मार्केट से पैसा बनाया है, तो आपको एक ही एडवाइस मिलेगी, बाय एंड लॉन्ग टर्म होल्ड। जैसा कि वॉरेन बफेट ने कहा था, स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू पेशेंट। मतलब जो पेशेंटली यानी कि धैर्य के साथ इन्वेस्टिंग करेगा एक लंबे समय के लिए, वही पैसे बनाएगा, और जो बाय सेल में पड़ेगा वो अपने पैसे गंवाएगा। लेकिन अगर आप पेशेंटली इन्वेस्ट करने लगोगे तो ये ब्रोकर्स तो कंगाल हो जाएंगे, क्योंकि इनका पैसा तो तभी बनेगा जब आप ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हो। और इसीलिए ये ब्रोकर आपको डेली अलर्ट सजेशन देते हैं, जिससे आपका धैर्य छूटे और आप ट्रांजैक्शन करें, जिससे इनको पैसा मिले। आपका प्रॉफिट हो या लॉस, लेकिन ये ब्रोकर्स हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं। लोग जब शेयर मार्केट में आते हैं तो ये ब्रोकर्स, न्यूज चैनल, आर्टिकल, यूट्यूब एडवाइजर आपका ब्रेन वॉश करके आपको बाय सेल में फंसा देते हैं। एक्चुअल वेल्थ कमाने के सीक्रेट को कोई बताता ही नहीं, इसी कारण लोग इसी दलदल में फंसे रहते हैं। अब आते हैं थर्ड पार्ट पर कि कैसे कोई आम आदमी कंपाउंडिंग के पावर का यूज करके अमीर बन सकता है। आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि चलिए हमने स्टॉक मार्केट में तगड़ी एनालिसिस और रिसर्च करके कंपनी खोजी और उसमें अपने पैसे लगाए, और अगर कंपनी डूब गई तो? चलिए मैं आपके लिए एक एक्सट्रीम सिनेरियो लेता हूं। आपने अपनी तगड़ी रिसर्च और एनालिसिस करके 6 कंपनियों में 1-1 लाख निवेश किया 40 साल के लिए। आपका टोटल मनी 6 लाख हुआ और टोटल टाइम पीरियड 40 साल का हुआ। आपकी स्टॉक एनालिसिस और रिसर्च इतनी खराब निकली कि आपकी उस 6 कंपनी में से 4 कंपनियां बर्बाद हो गई और आपकी बस 2 कंपनी सरवाइव किया, और उसने भी कुछ मल्टी बैगर रिटर्न नहीं दिया, बल्कि उसने भी एक सिंपल 20% का रिटर्न सालाना दिया। फिर भी आपका इन्वेस्टमेंट 40 साल बाद 30 करोड़ से ऊपर होगा, और अगर आप थोड़ा और पेशेंस दिखाते हो 50 साल का, तो आपका इन्वेस्टमेंट 180 करोड़ से भी ऊपर जाएगा। चलिए आप में इतना पेशेंस नहीं है तो आपने सिर्फ 30 साल के लिए इन्वेस्ट किया, फिर भी आपका अमाउंट 4.5 करोड़ हो जाएगा। और अगर आपका डिसीजन थोड़ा और सही निकला, यानी कि 6 में से 3 कंपनियां या 6 में से 4 कंपनियां सरवाइव कर गई, तब तो आप और ज्यादा रिच बन जाओगे। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, आपको बताया जाएगा कि कब किसको खरीदना है और कब किसको बेचना है। तो जो लोग अंत तक रुके हैं उनका कुछ तो फायदा होना चाहिए। उनको मैं एक चीज समझाता हूं। ये बात अगर आप समझ गए तो आप स्टॉक मार्केट का वो लेसन सीख जाओगे जो लोग सालों लगाकर सीखते हैं। तो सुनिए, राकेश झुनझुनवाला ने टाइटन में 2002 में 3 रुपए की वैल्यू से शेयर खरीदा, और आज उस कंपनी का शेयर प्राइस है 3,500 रुपए से भी ऊपर।
सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज एक दिन में उस शेयर का प्राइस 2.61% ऊपर गया है, यानी कि 90 रुपए। तो शॉर्ट टर्म में आप दुनिया की सबसे बेस्ट ट्रेडिंग टेक्निक से भी 3 रुपए को 90 रुपए में ग्रो करना चाहोगे तो पूरे साल में भी ये नहीं ग्रो हो पाएगा। लेकिन यहां पर 29 गुना रिटर्न मिला है सिर्फ एक दिन में। यही सीक्रेट है कंपाउंडिंग का। जो इसे समझता है वो इसका फायदा उठाता है, और जो नहीं समझता वो इसे पे करता है। अगर आप भी कम सैलरी से बिना स्टॉक मार्केट के ज्यादा नॉलेज के करोड़पति बनना चाहते हो तो मेरी लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।